तक। इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हनफी कहलाते हैं। इस फिकह या इस्लामिक कानून के मानने वाले मुसलमान भी दो गुटों में बटे हुए हैं। एक देवबंदी है तो दूसरे अपने आप को बरेलवी कहते हैं। देवबंदी और बरेलवी दोनों ही नाम उत्तर प्रदेश के दो जिलों देवबंद और बरेली के नाम पर हैं। दरअसल 20वीं सदी के शुरू में दो धार्मिक नेता मौलाना अशरफ अली थानवी 1863 से 1943 और अहमद रजा खान बरेलवी 1856 से 1921 ने इस्लामिक कानून की अलग अलग व्याख्या की। अशरफ अली थानवी का संबंध दारुल उलूम देवबंद मदरसा से था, जबकि आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी का संबंध बरेली से था। देवबंदी और बरेलवी विचारधारा के मानने वालों का दावा है कि कुरान और हदीस ही उनकी शरीयत का मूल स्रोत है, लेकिन इस पर अमल करने के लिए इमाम का अनुसरण करना जरूरी है। इसलिए शरीयत के तमाम कानून इमाम अबू हनीफा के फिकह के अनुसार हैं। वहीं बरेलवी विचारधारा के लोग आला हजरत रजा खान बरेलवी के बताए हुए तरीके को ज्यादा सही मानते हैं। बरेली में आला हजरत रजा खान की मजार है, जो बरेलवी विचारधारा के मानने वालों के लिए एक बड़ा केंद्र है। दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। सल्फी, वहाबी और अहले हदीस। सुन्नियों में एक समूह ऐसा भी है जो किसी एक खास इमाम के अनुसरण की बात नहीं मानता। उनका कहना है कि शरीयत को समझने और उसका सही ढंग से पालन करने के लिए सीधे कुरान और हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद के कहे हुए शब्द का अध्ययन करना चाहिए। इसी समुदाय को सल्फी और अहले हदीस और वहाबी आदि के नाम से जाना जाता है। ये संप्रदाय 4 इमामों के ज्ञान, उनके शोध अध्ययन और उनके साहित्य की कद्र करता है, लेकिन उसका कहना है कि इन इमामों में से किसी एक का अनुसरण अनिवार्य नहीं है। उनकी जो बातें कुरान और हदीस के अनुसार हैं, उस पर अमल तो सही है, लेकिन किसी भी विवादास्पद चीज में अंतिम फैसला कुरान और हदीस का मानना चाहिए। सल्फी समूह का कहना है कि वो ऐसे इस्लाम का प्रचार चाहता है जो पैगंबर मोहम्मद के समय में था। अहले हदीस सिर्फ इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान और हदीस के अनुसार इस्लाम को मानते हैं कि मेरी उम्मत का एक करो हमेशा हक के ऊपर रहेगा। एक करो ला तज़ालु ताइफ़तुन, एक करो मेरी उम्मत का हमेशा हक के ऊपर रहेगा। उसे रुस्वा करने वाले कतान उसको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, यहाँ तक के कयामत आ जाए। हजरत मोहम्मद इब्न इस्माइल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद का हवाला देते हुए, अली इब्न मदीनी का हवाला देते हुए कहते हैं कि इस हदीस से मुराद हजरत अली इब्न मदीनी कहते हैं कि असहाबुल हदीस हैं, यानी अहलुल हदीस हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताया कि वो करो जो कयामत तक मेरी उम्मत के अंदर रहेगा, मेरे जमाने से लेकर के ता क़याम क़यामत, जबकि सूरज मशरिक से न निकल करके मगरिब की तरफ से निकले, उस वक्त तक एक करो रहेगा, हमेशा हक के ऊपर कायम रहेगा और उसे रुस्वा करने वाले कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, कोई जरर नहीं पहुंचा सकते। अली इब्न मदीनी का हवाला देते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम असहाबुल हदीस, वो असहाबुल हदीस हैं। असहाबुल हदीस और अहलुल हदीस दोनों का मतलब एक